नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत हैं ओके ऑल एंटरप्राइजेस के को फाउंडर इंजीनियर चेतन सिंह। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर और एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। लगातार कई वर्षों से एजुकेशन का कार्य करते आए हैं, बच्चों को शिक्षित करते हुए आए हैं और आज हम इनसे जानना चाहेंगे इनके द्वारा स्थापित ओके ऑल एंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में। तो इनका आज के इंटरव्यू में हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर्वप्रथम सर आपको बहुत बहुत बधाई। आपने ओके ऑल एंटरप्राइजेस जैसी कंपनी अलवर में डाली है। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या पृष्ठभूमि रही ओके ऑल एंटरप्राइजेस कंपनी को डालने के लिए, क्यों आवश्यकता पड़ी? सर, ओकेओल का जो हमने शुभारंभ किया, जो शुरुआत करी, उसके लिए सबसे पहले जो हमारे विचार आए वो ये थे कि हम चाह रहे थे कि सभी को एक छत के नीचे से सारी सुविधाएं, जो एक आवश्यक सेवाएं होती हैं हम लोगों के लिए, वो हम प्रोवाइड करा सकें। यानी कि आम जनता के लिए और सभी अलवर शहर को हम घर बैठे सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएं। इस उद्देश्य से हमने ये सारी सेवाएं शुरू की। आगे सर हमें बताएं कि किस प्रकार कंपनी ओके ऑल एंटरप्राइजेस किस प्रकार अपनी सेवाएं और कौन कौन सी सेवाएं शहरवासियों को प्रदान करती हैं। सर, हमारी सेवाओं में जैसे मैं बात करूंगा, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, गार्डनिंग, इसके अलावा वाटर टैंक क्लीनिंग यानी पानी के कुंडे की सफाई, सेप्टिक टैंक क्लीनिंग, इस प्रकार की 10-15 कैटेगरीज में हम सेवाएं देते हैं। इसके अलावा भी कुछ सेवाएं जो हमने हाल ही में अभी शुरू की है, आईटी से जुड़ी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी, जिसमें हम कंप्यूटर, प्रिंटर, हार्डवेयर, इस टाइप की सर्विसिंग की सेवाएं भी हम देते हैं। सर हमें ये बताइए, या ये सभी जनता जानना चाहती है कि हम इन सेवाओं का लाभ किस प्रकार ले सकते हैं, ऐसा उनको क्या करना होगा कि ये सभी सेवाएं उनके घर तक पहुंचे? सर, सेवाओं का लाभ पाने के लिए हमने बहुत ही सिंपल प्रोसीजर रखा है, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम हैं। ऑफलाइन में हमारे जो हमारे कस्टमर्स के पास जो शहर में पम्पलेट्स गए, उनमें हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा है नीचे, और हमारे कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक उन फॉर्म को भर के नीचे से फिल करके व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। और पेमेंट मोड भी बहुत ईजी है, उसी फॉर्म के साथ साथ नीचे नंबर दिए हुए हैं, उसी के माध्यम से आप पंजीयन फीस भी हमें जमा करा सकते हैं। उस जैसे ही आप पंजीयन हो जाता है, उसके बाद हम सेवाएं देना शुरू कर देते हैं। और रही बात ऑनलाइन की, ऑनलाइन में भी हमारे गूगल, फेसबुक, ट्विटर एंड इसके अलावा सिर्फ फेसबुक का पेज है, ये हमारे ऑनलाइन माध्यम है। जस्ट डायल पे भी हमारे नंबर उपलब्ध है, वहाँ से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सर अलवर में इस प्रकार की सर्विस सेंटर डालने के पीछे क्या कारण था? सर, हमने देखा कि जब से ये लॉकडाउन हुआ और कोरोना की शुरुआत हुई, तो उस टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी सामाजिक कार्य किए थे। उस दौरान हमने कुछ ऐसा फील किया कि आज के समय में सभी को आवश्यक चीज़ों की घर बैठे, यानी आवश्यक सेवाएं सभी को घर बैठे उपलब्ध हो सकें, इस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने हमारी जो सेवाएं सारी ऐसी ज़रूरी सेवाएं हैं, और साथ में टाइम को देखते हुए कि आज के समय में सब इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने जो घर के छोटे मोटे काम हैं उनको भी समय नहीं दे पाते, उनको सही समय पे सही उनका निस्तारण नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से घर में काफ़ी असहजता महसूस होती है। वो काम छोटा सा होता है लेकिन वो बढ़ बढ़ के फिर बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल दूंगा कि जैसे पानी की लाइन लीक हो रही है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे पाए और वो उस लीकेज की वजह से पूरे घर में सीलन आ गई। अगर समय से उसका सॉल्यूशन हो जाता तो ऐसा नहीं होता, वो काम बड़ा हो गया। सर कंपनी की ओर से किस प्रकार की रियायतें या छूट जी सर, दी जा रही हैं, तो वो किस प्रकार है और कैसे लाभ ले सकते हैं सर, उनका? मैं आपको रियायतें के बारे में बताता हूँ कि जैसे कि हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग में हमने 100 घर 100 रुपये हमारा स्टार्टिंग की है। यानी कि हमने अलवर को 12 सेक्शंस में बांटा है, और प्रत्येक सेक्शन में, हर सेक्शन में हमने जैसे ही 100 घर नहीं हो जाते, जब तक यानी 100 घर तक 100 रुपये है, और 100 घर से ऊपर जाते ही वो जो भी आगे की फीस शुल्क है वो हम निश्चित करेंगे। इसके अलावा ये तो हमारा घरों के लिए था रियायतें। इसके अलावा जो मैं बात करूँगा एजुकेशनल, यानी कि शैक्षिक संस्थाएं जितनी भी हैं उनके लिए भी हमने रियायत लेके चले हैं।
जिसमें सभी एजुकेशन संस्थाओं के लिए जैसे कोचिंग, लाइब्रेरी, स्कूल्स आदि के लिए रजिस्ट्रेशन 100 रुपये का ही रखा है हमने। और अगर हम बात करें अनाथालय, वृद्धाश्रम, इस टाइप की संस्थानों की, तो उनका रजिस्ट्रेशन साल भर का निःशुल्क है। यानी कि ये सारे रजिस्ट्रेशन जो मैं बात कर रहा हूँ सब साल भर के लिए होते हैं, 100 रुपये में साल भर, और वृद्धाश्रम वगैरह का फ्री। सर आप ये बताएं हमें जी सर। कि इन संस्थानों को, जो जैसा आपने बताया कि एजुकेशन संस्थान हैं आपके, कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स, ये आप स्वयं किस प्रकार जोड़ रहे हैं या क्या प्रयास चल रहा है आपकी ओर सर से? प्रयास में, जैसे मैं अभी आपने भी बोला कि मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे अंदर विचार आया है कि मार्केटिंग के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। हर सेक्शन में जाके हमारी टीम काम कर रही है लगातार। लेकिन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें मैं और मेरे साथ के मेरे जो फाउंडर सर हैं डॉक्टर मनोज दीक्षित जी, हम दोनों ने विचार किया कि इनमें हमें खुद जाना चाहिए, स्वयं जाना चाहिए, जिससे कि हम वहाँ पे हमारी कंपनी के बारे में समझा सकें और उनको हम ज़रूर से ज़रूर जोड़ें, जिससे कि हम ऐसे सेवार्थ संस्थाओं को अपनी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। सर मैं भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने आपका सोशल मीडिया पर भी ऐड वगैरह ये सब देखा है, तो ये आप किस प्रकार सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं? सर सोशल मीडिया पे, जैसा कि अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कि गूगल पे अगर आप हमारी कंपनी का नाम डालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारी कंपनी की जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे यूट्यूब पे नाम डालेंगे तो यूट्यूब पे भी आपको हमारी वीडियोस कंपनी से रिलेटेड डले हुए हैं। इनॉग्रेशन हमारा 25 जनवरी को हुआ था। चेयरमैन मैडम यानी सभापति महोदय के थ्रू हमने इसकी स्टार्टिंग की है। तो ये सारी जानकारी हमारी ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज भी हमारा ओकेओल एंटरप्राइजेस के नाम से, और ग्रुप भी है। जज डायल पे भी हमारी जानकारी उपलब्ध है। तो आप हमारे किसी भी ग्राहक को अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो वहाँ से ले सकते हैं। सर हमें आप ये बताइए जी सर। कि ओकेओल एंटरप्राइजेस के द्वारा ये सर्विस सेंटर और अलवर शहर, जी आप क्या सोचते हैं कि अलवर भविष्य में किस प्रकार और क्या हो सकता है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि मैं मानता हूँ कि हमारा अलवर जो है डेवलपिंग शहर है, और लगातार इस हमारे शहर में डेवलपमेंट होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसी डेवलपमेंट में जो हमारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, हमने सोचा कि सरकार का भी सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। हमारा शहर भी बहुत आगे रहे, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश करी कि हमारा शहर भी क्यों नहीं मेट्रो सिटी की तरह हो जाए। इस सारी सुविधाएं हमारे शहर में हम प्रोवाइड करा सकें, तो हमारा शहर हमेशा डेवलपिंग रहा है और आगे डेवलपमेंट करता रहेगा। सर आपने ये जो टेक्नीशियंस अपने साथ जोड़े हैं, जी तो आप हमें ये बताइए, इतने बड़े अलवर शहर में इतनी बड़ी जनता जिसको ये सभी सुविधाएं, ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसमें ज़रूरत ना हो, जी तो आप ये किस प्रकार और कितनी बड़ी टीम लेकर आप चल रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल सर। इसमें मैं बताना चाहूँगा, हमारी लैंग्वेज में हम इनको, यानी कि ये हमारे सभी सर्विसमैन हैं और सभी की कैटेगरीज बटी हुई है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इस टाइप से। अब मैं इंडिविजुअली अगर जैसे इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ तो हमारे पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रीशियंस हैं, यानी कि कहीं भी हर टाइप के इलेक्ट्रीशियंस हैं। हम 2 टाइप से कंप्लेंट लेके चलते हैं कस्टमर की तरफ से, अर्जेंट सेवाएं और नॉर्मल सेवाएं। यानी कि अर्जेंट सेवाएं वो हैं जैसे कहीं फॉल्ट आ गया तो अर्जेंट सेवाओं की आवश्यकता है, तो उस टाइम पे हमारा जो भी इलेक्ट्रीशियंस हैं हमने अर्जेंट के हिसाब से अलग रखे हैं, और नॉर्मल कंडीशंस में हम कस्टमर को आराम से टाइम पे कस्टमर जैसा चाहेगा ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। तो इस केस में मैं बताना चाहूँगा हमारी बहुत तगड़ी टीम है, यानी कि करीबन मैं बात करूँगा अप्रॉक्सीमेटली 200 हमारे सर्विसमैन हैं। अलग अलग कैटेगरीज को अगर मैं सबको जोड़ूँ, और वो सारे सर्विसमैन एक्सपर्ट हैं, 5 years to 30 years के एक्सपीरियंस वाले हैं। जो अगर जैसे इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ तो फॉल्ट, जैसे मैंने अभी बात करी, तो फॉल्ट के भी हमारे पास एक्सपर्ट हैं, जो किसी भी प्रकार का फॉल्ट हो तो वो फॉल्ट का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस हर फील्ड में हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट उपलब्ध हैं जो कि किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान हमारे कस्टमर को उपलब्ध करा दें। धन्यवाद सर। सर हमें आप ये बताइए, आपने इन टेक्नीशियंस का सिलेक्शन किस प्रकार किया? जी सर, हमारे सर्विसमैन के सिलेक्शन सर हमने सबसे पहले हमारी विज्ञप्ति निकाली न्यूज़पेपर में। विज्ञप्ति के माध्यम से हमने अलवर शहर या अलवर शहर के बाहर भी हमारी विज्ञप्ति गई कि जहाँ से भी हमें एक सर्विसमैन उपलब्ध हो सके, हमने उनका स्वागत किया। उसके बाद हमारे जो भी सर्विसमैन हमारे पास आए, हमने एक इंटरव्यू प्रोसेस रखा।
उनकी टेक्निकल नॉलेज के लिए हमने एक इंटरव्यू सेशन लगा, जिसमें हमने उनका इंटरव्यू लिया और उनके बारे में, उनके एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी जानकारियाँ ली। उसके आधार पर हमने ये जज किया कि कौन सा, किस टाइप से हमारा सर्विसमैन हमारी आवश्यकता अनुसार हमारे लिए उपयोगी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आज आपने देखा और हमने आपकी मुलाकात करवाई ओके ऑल एंटरप्राइजेस के को फाउंडर इंजीनियर चेतन सिंह जी से। उम्मीद है कि आप इंटरप्राइजेस के द्वारा प्रदान की गई सभी प्रकार की सेवाओं का तुरंत लाभ उठाएंगे और बिना किसी मानसिक तनाव के अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते रहेंगे, क्योंकि अब तनाव के दिन गए। ओके ऑल एंटरप्राइजेस है ना। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। समस्या आपकी, समाधान हमारा। हमसे जुड़िए, सेवाओं का लाभ लीजिए। मैं हमारे शहरवासियों का स्वागत करता हूं हमारी कंपनी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपको इसकी शुभकामनाएं भी देते हैं और साथ में बधाई भी देते हैं कि आपके द्वारा स्थापित ये सर्विस सेंटर ओके ऑल एंटरप्राइजेस बहुत कारगर सिद्ध होगा, खासकर अलवर वासियों के लिए, क्योंकि आज ये हर घर की ज़रूरत बन चुका है। और हम बहुत सारा टाइम जो इन सब चीज़ों में, इनको सोचने में, इनको करवाने के लिए बर्बाद कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बचेगा। और आपके द्वारा इन सेवाओं का अगर हम लाभ उठाते हैं तो हमारा मूल्यवान समय भी बचेगा और उस समय का उपयोग हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद सर।